हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं लीड कोड का आज का डेली क्वेश्चन का प्रॉब्लम, और जो कि है एक इग्जोर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, नेबरिंग बिटवाइज इग्जोर। एक चीज मैं एक और कर रहा हूँ। मैं पिछले आई थिंक 1 या 10 दिन से, 1 सप्ताह या 10 दिन से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। उधर 3 4 दिन काफी हद तक ये प्रीफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसने दिया। उसके बाद 3 दिन पहले से ये सिर्फ और सिर्फ एग्जॉर रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरीके के अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक, जैसे आपको एग्जाम पे क्वेश्चन समझने में, उसको बनाने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे आप बिल्कुल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर आप इसको यूज नहीं करते हो, तो इस डेली क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। कल पर परसों और आज ये 3 दिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही क्वेश्चन हुए हैं। और एग्जॉर में आप जानते हो क्या होता है। एग्जॉर ऑपरेटर का जो बेसिकली फंक्शनलिटी क्या है, कि हम यहाँ पे जैसे मान लो एग्जॉर की बात कर रहे होते हैं, तो अगर बिट आपका जैसे होता है हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, बिट 1 या तो 0 होंगे, सेट बिट या तो सेट नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 XOR 1, 1 XOR 0, और 0 XOR 1, और 0 XOR 0, ये 4 पॉसिबिलिटी है 2 बिट के साथ। XOR में क्या होता है कि सेम बिट के साथ ये 0 देता है, और डिफरेंट बिट के साथ सेट हो जाता है ये। मतलब दोनों नंबर में अगर अलग अलग बिट है, तो वो सेट बिट XOR उसका फाइनल आउटपुट देगा। और अगर दोनों में सेम बिट है, 0 0 या अनसेट हो या सेट हो, इन बोथ केसेस इट विल लाइक कि हमें उसको सेट नहीं रखना है। ये बेसिक सा फंडा है आपका बेसिकली XOR के पीछे, और इसी के अराउंड क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आपको ये आपको ध्यान तो आपको होगा ही होगा, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ढंग से इसी चीज को पूछा जाता है या बताया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि आपके पास जीरो इंडेक्स डिराइव्ड नाम का एक एरे है जिसकी लेंथ n है। और ये डिराइव्ड एरे एक ओरिजिनल एरे जो था उससे बनाया गया है इसको। ओरिजिनल एरे भी n लेंथ का था, और उस एरे से डिराइव्ड नाम का एरे हमने बनाया है। अब बनाने का प्रोसेस क्या है, कि अगर लास्ट एलिमेंट की हम बात करते हैं डिराइव्ड एरे बनाने की, तो वो ओरिजिनल एरे के ith एलिमेंट और प्लस 0th एलिमेंट का एक्सॉर है। अदरवाइज हर एक जस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट का एक्सॉर डिराइव्ड आई है। इसको इस तरीके से समझते हैं। लेट से आपका ओरिजिनल एरे कुछ रहा होगा कभी, ठीक है, इसने ये नहीं दिया है, यही आपको बोल रहा है निकालने के लिए। इसने बोला ओरिजिनल एरे आपका ऐसे है। हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए। तो लेट से ये आपका A0 हो गया, A1, A2, A3, और इसी तरीके से ये AN-1। इसने क्या बोला, A0 और A1 को इग्जॉर कर दो, इसका एग्जॉर लो। और ये इसको मैं नीचे लिखता हूँ तो ज्यादा बेहतर होता है, और इसको कलर चेंज करता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का एग्जॉर लो, और यहाँ पे डिराइव्ड नाम का जो एरे है वो भी बना हुआ, तो उसको हम लोग बनाते हैं। इन दोनों का एग्जॉर लिया, ये बन के आया। फिर इन दोनों का एग्जॉर लिया, ये बन के आया। इन दोनों का एग्जॉर लिया, ये बन के आया। उसी तरीके से हर कंसेक्यूटिव पे आई पे है तो I+1 पे चले जाओ और उसका एग्जॉर ले लो। फिर अगले पे जाओगे तो वो आई और I+1 होके एग्जॉर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देखोगे तो दो दो का पेयर बनाएंगे, तो 0 to n-1 n एलिमेंट में टोटल n-1 पेयर बनेगा, ठीक। अब इसका और इसका में एक लेंथ का डिफरेंस, तो इसने बोला कि ठीक है, लास्ट एलिमेंट जो इसका कैलकुलेट होगा, ये वाला डिराइव्ड ऑफ n-1, जो लास्ट एलिमेंट है ओरिजिनल एरे का, सॉरी डिराइव्ड एरे का, वो बनेगा आपका ओरिजिनल एरे के लास्ट लास्ट एलिमेंट। और इसके क्योंकि लास्ट में उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये अपने आप को फर्स्ट एलिमेंट को लुक करेगा, कहेगा अच्छा यहाँ पर जो है ना, वो मुझे बताओ। तो ये दोनों का एग्जॉर यहाँ पे ऐसे आएगा। ये बेसिकली आपको कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसे, अब क्या होगा, इससे दोनों एरे एन एन लेंथ की बन गई। तो इसने बोला मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल एरे को छुपा देता हूँ। ये क्या है, ये आपको नहीं पता। आपको मैं डिराइव्ड एरे पकड़ा देता हूँ। चलो लो आप डिराइव्ड एरे। अब इससे अब बताओ कि क्या एक पॉसिबल एक्चुअल एरे बनाया जा सकता है, एटलीस्ट एक, मे बी कि एक से ज्यादा भी बन सकता है, ठीक है।
तो डिराइव्ड एरे अगर हम दे देते हैं कुछ भी, अनबंसल्ड कुछ भी दे दिया, तो एक्चुअल एरे आपका एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल एरे ऐसा कुछ बना होगा जिससे कि डिराइव्ड एरे हो, मतलब ये फॉल्स ना हो, बेसिकली वो चेक करना है। तो यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है कि क्या ऐसा कुछ सच में एक एरे एग्जिस्ट करता है जिसका डिराइव्ड एरे ये हो। अगर हाँ तो ट्रू बताओ, अदरवाइज फॉल्स कर दो। ठीक है। इसको शुरू में मैंने बहुत दूसरे तरीके से सॉल्व करा था, बट फिर बाद में मैंने एक सॉल्यूशन देखा और मुझे एक बहुत बढ़िया वो आइडिया लगा। हम लोग उसी की बात करते हैं यहाँ पे। डिराइव्ड एरे जो है उसका अब सिंटेक्स आप थोड़ा सा लिखकर इसको समझो। ये क्या है? ये बेसिकली XOR A0 XOR A1 है। ये वाला अगर हम बात करें तो A1 XOR A2 है। इसकी बात करें तो A2 XOR A3 है। उसी तरीके से A3 XOR A4 और डॉट 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 आपका AN-1 XOR A0, ये आपका होगा। ठीक है। और यही आपका बेसिकली डिराइव्ड आपका दिया हुआ है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इन सब का अलग अलग जो दिया है मैं इन सब को एक साथ XOR ले लेता हूं। अब अगर मैं सब का XOR ले लूं, A0, इसको मैं चेंज कर देता हूं पहले तो। ठीक है। A0 XOR A1, और ये तो एक था डिराइव्ड ऑफ जीरो। ठीक है। डिराइव्ड ऑफ जीरो। उसके बाद हमने A1 XOR A2 जो है अलग पेयर, इसका इसी XOR लेते चले गए साथ में। A2 XOR A3, ये मुझे पहले अटेम्प्ट में स्ट्राइक नहीं करा था। मैंने किसी दूसरे तरीके से इसको निकाला जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और कोडिंग पर्पस से और कॉम्प्लेक्सिटी पर्पस से वो उतना बेहतर भी नहीं था। ऐसे देखो, अब आपको मैंने क्या बताया था शुरू में, XOR में क्या होता है, सेम एलिमेंट सेम बिट अगर मिल गया उसको तो वो उसको जीरो कर देगा। तो ये A0 बेसिकली एक बार यहां और एक बार यहां, तो ऐसा कुछ होगा। A0 XOR A0 XOR A1 यहां और जस्ट बगल में। उसी तरीके से A2 जो है वो उसके जस्ट बगल में, एक बार अपने में आएगा एक बार अगले एलिमेंट में आ जाएगा। और इसी तरीके से हर एलिमेंट आपका टिल N-1 वो जस्ट डबल डबल बार होगा। और डबल बार एक जोर ले लिया मैंने, मतलब ये जीरो देगा, अगला भी जीरो देगा, ओवरऑल आपका बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो इसका एक मैथमेटिकल हमारे पास कैलकुलेशन से आया कि अगर एक्चुअल एरे रहा होगा सच में कुछ, तो डिराइव्ड एरे का ये बेसिकली क्या है, डिराइव्ड ऑफ जीरो है, ये डिराइव्ड ऑफ वन है, डिराइव्ड ऑफ टू है, डिराइव्ड ऑफ थ्री है, डिराइव्ड ऑफ N-1 है। तो हमने सबका एक्चुअल में जो लिया वो बेसिकली क्या है, डिराइव्ड एरे के सारे एलिमेंट का एक्सॉर है। तो हमें क्या करना है, ये बस चेक करना है यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कि एक्सॉर ऑफ ऑल ऑल एलिमेंट ऑफ डिराइव्ड एरे अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो वो ट्रू है, मतलब एक वैलिड एरे बना होगा। अदरवाइज वो फॉल्स होगा, मतलब नहीं बना सकते उससे कोई एक्टिव एरे, कोई ऐसा एक्टिव रहा ही नहीं होगा जिससे कि डिराइव्ड एरे वो बनेगा जो आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो बस इतना ही करना है, बाकी सारा आपका मैथमेटिक्स लॉजिक है। और जो आपका कोड करना है वो ये करना है। तो कोड तो अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। ठीक है। कोड कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा, और ये जो हमने करा है, जो कैलकुलेशन करे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आपको तो उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना था। जैसे ही आप ब्रेक डाउन करोगे वो अपने आप जो है ना वो सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। अच्छा ये है, उसके बाद आपको ऐसे ही यहाँ से आप देखो ना, इस स्टेप के आपके यहाँ आने को, अगर आप यहाँ पे आ चुके होगे तो आपको दिख गया होगा ए जीरो दो बार है, ए वन दो बार है, ए टू दो बार है। तो वो बेसिकली आपको इस तरीके से ब्रेक डाउन होकर समझ में आ गया कि जीरो हो जाएगा एग्जॉर। तो ऐसे करके आगे बढ़े हमने। चलो कोड दिखाता हूँ मैं आपको।
और ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस करा सिर्फ उसकी का कोड है। दूसरा जो मेरा अप्रोच था वो नीचे मैंने ऐसे कमेंट रखा, मे बी इन फ्यूचर मुझे भी थोड़ा रेफरेंस रहेगा कि ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। तो इन साइज निकाला और इसकी जरूरत थी है बस यहाँ पे आप रहने के लिए, उसको भी आप हटा सकते हो। यहाँ पे डाल दो डेराइव डॉट साइज। आंसर रखा है 0 हर एक का। XOR यहाँ पे ले लिया पूरे डिराइव्ड एरे का। और यहाँ पे बेसिकली मैं उसी को जस्ट रिटर्न कर रहा हूँ कि आंसर अगर इक्वल टू 0 है तो बेसिकली ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो सिंगली यहाँ पे एफएल्स लगाने की जगह मैं इसको ऐसा हैंडल कर रहा हूँ। कोड तो कुछ था नहीं, जो भी था आपका वो इसी लॉजिक में था, और ये जो सिंप्लीफिकेशन इसको करा हमने, सिंप्लीफाई करा बस इसी में। ठीक। आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। मजा इन द सेंस कि आप इससे सीखे होंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या हम इसमें देख रहे हैं, और क्या आपने गलती करी थी वो बेसिकली आपको फिगर आउट करना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कोड लिंक और कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारे यूट्यूब पे जो प्ले लिस्ट है उसके लिंक हैं। साथ ही ये टॉपमेट जो आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए भी लिंक है। तो आपको जो भी रेलेवेंट आपको यहाँ पे सर्विसेज सही लगता है, आप इस पे अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे बुक करोगे, एंड आप मेरे से 1 to 1 डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपको लिंक सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लो उसको। चैनल पे और भी वीडियो बहुत सारे हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।